बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। ज़हीर केस के हवाले से दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कमसिन मुग़विया बच्ची का जो MLO है उस हवाले से कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो जारी हो चुके हैं। इस वक्त मेरे सामने कोर्ट ऑर्डर मौजूद है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जिब्रान नासिर साहब ने दलाइल दिए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन कोर्ट ऑर्डर्स को मैंने भी स्टडी किया, मैंने समझने की कोशिश की। जो मुझ तक समझ बूझ आई, जो मुझे बात मालूम हुई इस कोर्ट ऑर्डर से, वो आपके साथ शेयर करता हूं। इसके अलावा कुछ वकला के साथ भी मेरी बातचीत आज सुबह से हो रही थी, जो उन्होंने मुझे समझाया और जो उन्होंने मुझे गाइड किया वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे अहम चीज़ आज के इस MLO के ऑर्डर के अंदर है जिब्रान नासिर साहब के ज़बरदस्त किस्म के दलाइल। जिब्रान नासिर साहब ने मेहदी अली काज़मी साहब के जो वकील हैं, उन्होंने जिस तरह से अदालत के अंदर अपना रोल प्ले किया, जो एक वकील को रोल प्ले करना चाहिए उससे बढ़कर उन्होंने रोल प्ले किया और उन्होंने अदालत को बताया कि मेडिको लीगल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस केस के अंदर, जिस पर कोर्ट ने जिब्रान नासिर साहब के दलाइल पर रिलाय किया, उस पर ट्रस्ट किया और ये कह लीजिए कि उस ट्रस्ट करने के बाद उसको एक्सेप्ट किया और उसकी रोशनी में इस MLO के ऑर्डर जारी किए गए हैं। इसमें 3 अहम चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे अहम जो 3 चीज़ें हैं वो क्या हैं। वो ये है कि 364A 364A यानी कि बच्ची को हवस के लिए, हवस का निशाना बनाने के लिए अगवा किया गया था और यानी कि अपनी लस्ट के लिए, अपनी हवस को बुझाने के लिए बच्ची को अगवा किया गया। वो इसमें सेक्शन शामिल है 364A। जिसके बाद 368 भी इसके अंदर शामिल है, जिसका मकसद है कि हवस का निशाना बनाना और हवस का निशाना बनाने के बाद उस विक्टिम को रिलीज़ मत करना, उसको अपनी डिटेंशन में रखना, यानी कि इलीगली तौर पर उसको अपनी डिटेंशन में रखना और अपना मकसद पूरा हो जाने के बाद भी उसको रिलीज़ मत करना। ये भी इसके अंदर एक्ट शामिल किया गया है। जिसके अलावा जो तीसरी अहम चीज़ है वो है 363 यानी कि 363, जिसकी हम अक्सर बात आपके साथ करते थे, आपको बताते थे कि बच्ची माइनर है, लेकिन कुछ लोग इसको हवा देते थे और कोशिश करते थे ये प्रूफ कर दें कि बच्ची माइनर नहीं है, बच्ची जो है वो मैच्योर है। लेकिन 363 शामिल की गई है, जिसके अंदर कहा यह जाता है कि विदाउट पेरेंट्स परमिशन, माँ बाप की मर्ज़ी के बग़ैर बच्ची को घर से लेकर जाना, बच्ची को अगवा करना, बच्ची को बरगलाना, बच्ची को बहकाना, बच्ची को फुसलाना, वो इस तमाम के अंदर शामिल होता है और इसके अंदर भी यही किया गया है। बच्ची की उम्र कम थी, बच्ची माइनर थी और उसको उस एज के अंदर अगवा किया गया और उसके साथ जो कुछ किया गया वो इसके अंदर शामिल किया गया है। अब सबसे अहम चीज़ ये है कि जो तफ्तीशी अफसर हैं उनको कोर्ट ने ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं, बहुत सख्ती से ऑर्डर्स जारी किए गए। सबसे अहम चीज़ ये कही है जज साहब ने कि फ़ौरी तौर पर कमसिन जो बच्ची है, जो मुग़विया है, उसका MLO करवाएं एज़ सून एज़ पॉसिबल, जल्द अज जल्द उसका MLO करवाया जाए और सख्त सिक्योरिटी की बात की है। जज साहब ने कहा कि सख्त सिक्योरिटी के अंदर उसका आपने MLO करवाना है। किसी किस्म का भी जो रिस्क है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो तफ्तीशी अफसर हैं वो उसका MLO करवाएं और MLO किससे करवाना है? जो पुलिस सर्जन हैं, पुलिस सर्जन इसके अंदर होते हैं और वो इसके अंदर अपना जो उनका काम है वो बखूबी करेंगे। तफ्तीशी अफसर सईद रिंद साहब की निगरानी में MLO करेंगे। अच्छा, एक और बहुत अहम चीज़ इसके अंदर जो लोग पूछते हैं कि MLO क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या चीज़ें सामने आएंगी, क्या नहीं आती। तो अदालत के जो अहकामात हैं, जो कोर्ट ऑर्डर्स आए हैं, उसको आज मैं समझने की, पढ़ने की ट्राई कर रहा था। उसमें जो लिखा था कि MLO के अंदर क्या चीज़ें हैं जो सामने आ सकती हैं और क्या चीज़ें सामने आएंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। जिसके बाद आपको पता चलेगा, आपको अंदाज़ा होगा कि जो ज़हीर की कंपनी है वो क्या क्या जुल्म करते रहे, वो क्या क्या घिनौने काम अंजाम देते रहे, वो तमाम चीज़ें आपको क्लियर होंगी। सबसे अहम चीज़ इसके अंदर ये है कि फ़िज़िकल इंजरी पहले चेक किया जाएगा कि इसके अंदर कोई बच्ची को फ़िज़िकल इंजरी तो नहीं है। जिसके अलावा ये चेक किया जाएगा कि उसको सेक्सुअल अब्यूज़ का निशाना तो नहीं बनाया गया। फिर चेक किया जाएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ के हवाले से, यानी कि जो मुख्तलिफ लोग अगर किसी के साथ कोई सेक्सुअल प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर कोई जो डिज़ीज़ ट्रांसफ़र होते हैं वो भी इसके अंदर डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। जिसके अलावा जो मिस कैरेजेस है वो भी, उसकी हिस्ट्री भी शामिल होती है और प्रेगनेंसी का जो मैटर है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा कि लड़की प्रेग्नेंट थी या लड़की प्रेग्नेंट है, वो चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा जो रिपोर्ट ऑफ एज वेरिफिकेशन है वो भी होगी। साइको सोशल ट्रॉमा, किस किस चीज़ से लड़की गुजरी है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर डिटेक्ट की जाएंगी। जिसके अलावा एक और अहम चीज़ है वो है DNA के मैचिंग के हवाले से। ये अमूमन तब होता है जब आपने कोई आपको मालूम हो कि इसके अंदर कौन लोग मुलव्विस हैं, उनके DNA सैंपल्स उस मुग़विया बच्ची के साथ मैच किए जाते हैं, जिसके बाद डिटेक्ट कर लिया जाता है
کہ اس کے ساتھ کس کس نے کیا کچھ کیا، وہ تمام چیزیں ڈی این اے میچنگ کے اندر سامنے آتی ہیں. پھر اور بہت زیادہ چیزیں اس کے اندر لکھی ہیں، ڈیٹیلڈ یہ ڈاکیومنٹ ہے، آپ اس کو پڑھیے گا، اسٹڈی کیجیے گا. اس میں لکھا ہے فورینسک رپورٹ بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہو چکا ہے ماضی کے اندر، وہ تمام چیزیں اس کے اندر ڈیٹیل سامنے آ جاتی ہیں. اور میرا ذاتی طور پہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میری ذاتی طور پہ سمجھ بوجھ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اس کو 2 سے 3 دن کے اندر غالباً کر لیا جائے گا اس پورے پروسیس کو. اور عدالت کے اندر اس حوالے سے جو رپورٹ ہے ایم ایل او کی میڈیکو لیگل کی، وہ سعید رند صاحب پہنچائیں گے. اور اس رپورٹ کے پہنچنے کے بعد جو ظہیر کی کمپنی ہے، ظہیر ہے، اس کے پاؤں کے نیچے سے یقینی طور پہ زمین نکل جائے گی. کیونکہ ابھی بھی جو میری بات ہوئی ہے لائرس کے ساتھ، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ چیزیں اب بھی سامنے آئیں گی. تو مایوسی والی بات نہیں ہے، جو سائنس ہے وہ بہت ترقی کر چکی ہے. اور یہ اسی لیے جبران ناطق صاحب نے اتنی کوشش کی ہے تاکہ جو دودھ کا دودھ ہے اور پانی کا پانی ہے وہ سارا سامنے کھل کے آ جائے. اور جو لوگ بھی اس کے اندر ملوث تھے، جنہوں نے اس کے اندر گھٹیا قسم کا کردار ادا کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے تمام چیزیں اس کے اندر کی ہیں، وہ کھل کر سامنے آ جائیں گی. اور آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ایم ایل او کیوں اتنا امپورٹنٹ تھا اور یہ لوگ کیوں ایم ایل او کی بھرپور مخالفت کرتے رہے اور کوشش کرتے رہے آخری دن تک کہ کسی نہ کسی طرح جج صاحب یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم نے ایم ایل او نہیں کروانا. لیکن جج صاحب نے ایم ایل او کروا دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم ایل او کے اندر کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اور کون کون سے جو گھناؤنے چہرے ہیں وہ بے نقاب ہوتے ہیں. اور اس کے بعد میں ایک کوشش کروں گا کہ ایک اور بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے چارج شیٹ کے حوالے سے، وہ جاری کر دی گئی ہے. اس کے اندر کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، بہت بڑی بڑی چیزیں اس کے اندر بھی ہونے جا رہی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ میں بہت جلد شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.